हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी भाषा का विकास और काव्य शास्त्र आदि के प्रश्नों का रिवीजन कर चुके हैं और अब हम रिवीजन करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का। और ये रिवीजन हम नेट की जो बुक है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की, उससे हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस क्लास में फ्रेंड्स 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें हम फटाफट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं। जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन हैं। रिवीजन तो सभी क्वेश्चंस का करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत हाई लेवल के नहीं हैं, तो इनसे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और कभी कभी जिनकी अच्छी खासी तैयारी है वो भी इन क्वेश्चंस को रिवीजन की कमी की वजह से कंफ्यूज होकर गलत कर जाते हैं। तो 10-12 मिनट में हम फटाफट 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपत चंद्र गुप्त, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? ए आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी, बी वस्तुपरक, सी तथ्यपरक, डी सत्यवादी। ए आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गारसा दत्तासी, डी शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सी गारसा दत्तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य का अतीत, सी रस मीमांसा, डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये सर्वविदित है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बी गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, सी शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। डी यही कथन असत्य है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है आप कमेंट में बताइएगा। इसमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। ए राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज गिडरसन। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है, तो सी यही अशुद्ध है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? ए 1883, बी 1750, सी 1839, डी 1929। सी 1839। और ये ग्रंथ कौन सा है ये आप बताइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फ्रेंच। तो डी फ्रेंच। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ए मिश्रबंध विनोद, बी शिव सिंह सरोज, सी हिंदी साहित्य का अतीत, डी हिंदी साहित्य का इतिहास। ए मिश्रबंध विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी आचार्य चतुरसेन, सी टीकम सिंह, डी रामविलास शर्मा। हिंदी वीर काव्य के रचयिता सी टीकम सिंह। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ए 12, बी 18, सी 15, डी 10। इसमें 18 खंड दिया हुआ है, जबकि अन्य पुस्तकों में 16 भी मिलते हैं। तो आप 16 और 18 में कंफ्यूज मत हो, हम 16 मान के चल सकते हैं।
नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. नामवर सिंह। सी. डॉक्टर नगेंद्र। कविता कौमुदी के रचयिता कौन हैं? ए. श्याम सुंदर दास, बी. रसखान, सी. सूर्यकांत शास्त्री, डी. राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं, डी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. विजयेंद्र स्नातक, बी. डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, सी. डॉक्टर नामवर सिंह, डी. डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, बी। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए. हिंदी साहित्य की भूमिका, बी. रीति काव्य की भूमिका, सी. हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी. हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बी. रीति काव्य की भूमिका। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. देवकीनंदन खत्री, सी. भारतेंदु, डी. प्रेमचंद। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम, सी. भारतेंदु। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ए. ब्राह्मण, बी. हिंदी प्रदीप, सी. मर्यादा, डी. सुधा। बी. हिंदी प्रदीप। प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? ए. कानपुर, बी. बरेली, सी. उज्जैन, डी. आगरा। डी. आगरा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? ए. काशी, बी. दिल्ली, सी. कलकत्ता, डी. इंदौर। सी. कलकत्ता। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ए. पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी. गणेश शंकर विद्यार्थी, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. बालकृष्ण भट्ट। ए. पंडित प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? ए. 1900 ईस्वी, बी. 1903 ईस्वी, सी. 1910 ईस्वी, डी. 1890 ईस्वी। ए. 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? ए. प्रेमचंद, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. माधव सप्रे। बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? ए. ब्राह्मण, बी. हिंदी प्रदीप, सी. प्रताप, डी. माधुरी। सी. प्रताप। दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? ए. सुधा, बी. माधुरी, सी. प्रभा, डी. इंदु। बी. माधुरी। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? ए. वर्तमान साहित्य, बी. कल्याण, सी. सरस्वती, डी. विश्वामित्र। बी. कल्याण। कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? ए. बनारस, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. गोरखपुर। डी. गोरखपुर। विशाल भारत के संपादक कौन थे? ए. गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, बी. बनारसी दास चतुर्वेदी, सी. राम गोपाल चतुर्वेदी, डी. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी। विशाल भारत के संपादक कौन थे? बी. बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? ए. निराला, बी. प्रेमचंद, सी. अश्क, डी. उग्र। डी. उग्र। इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए. माधुरी, बी. सुधा, सी. चांद, डी. इंदु। बी. सुधा। फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।